सभी को नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर उपस्थित हैं, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होगी, या ये भी कह सकते हैं कि इस विषय के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है देश में। देश क्या, विश्व स्तर पे कोई चर्चा नहीं है। और ये विषय है सोलर एनर्जी। सोलर पैनल्स के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जा रही है, ये सारा विषय है। और हम एक्सप्लेन करेंगे इसमें कि कैसे सोलर एनर्जी के माध्यम से और सोलर पैनल्स के माध्यम से पृथ्वी को आग का गोला बनाने की तैयारी की जा रही है, और पूरे पृथ्वी को मरुभूमि बनाने की तैयारी की जा रही है, वृक्ष विहीन बनाने की तैयारी की जा रही है। ये आज हम आपको इसमें बताने जाएंगे। दोस्तों, कुछ लोग अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि पूछिए मत। यह लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए झूठ और अंधविश्वास का जाल फैलाकर मानव सभ्यता को खत्म करने पर आमदा हो जाते हैं। अंधविश्वास को योजनाबद्ध तरीके से मनुष्य के दिमाग में भरा जाता है कि सत्य बताने वाले व्यक्ति को लोग अनपढ़ कह देंगे, विकास का शत्रु कह देंगे, मानवता का शत्रु कह देंगे, पागल कह देंगे। मैं यहां पर आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। ये वो लोग कहते हैं जो बहुत ही ज्यादा तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हैं। आज मैं आपसे पृथ्वी को आग का गोला बनाने के लिए जो ये नया औजार तैयार हो रहा है, सोलर पैनल्स, मैं इसको सीधा पृथ्वी को आग का गोला बनाने वाला औजार से कंपेयर कर रहा हूं। सोलर पैनल्स, आप समझिए, मैं इसको दिल्ली के स्तर पे आपको समझाता हूं। दिल्ली की जो पर डे की जो इलेक्ट्रिसिटी की जो कैपेसिटी है, और हाँ, जो नीड है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो 5000 मेगावाट है। एक दिन की पर डे की 5000 मेगावाट है। और अगर इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको केवल और केवल सोलर पैनल से चाहिए, तो हमको दिल्ली के 2 गुना क्षेत्रफल पे हमको सोलर पैनल्स बिछाना पड़ेगा। दिल्ली के 2 गुना क्षेत्रफल, आप समझिए, लगभग समझ लीजिए 150 किलोमीटर एरिया को आपको कंप्लीटली पैनल से कवर करना पड़ेगा, अगर आपको पूरी दिल्ली को सोलर पैनल्स से ही इलेक्ट्रिसिटी देनी है। तो अब इसमें एक बात आप समझिए कि जैसे ही आपने सोलर पैनल लगाया, तो सोलर पैनल के ऊपर तो पेड़ उगेगा नहीं। ये तो आम आदमी भी बता सकता है कि सोलर पैनल के ऊपर आप पेड़ कैसे, हवा में पेड़ तो आप उगाएंगे नहीं। ये तो सामान्य व्यक्ति भी समझ जाएगा कि सोलर पैनल के ऊपर पेड़ नहीं उगेगा। दूसरा पक्ष, सोलर पैनल के नीचे भी पेड़ नहीं उगेगा, क्योंकि नीचे जो है वो छाया है। तो हम तो सामान्य रूप से देखते ही आते हैं कि अगर कोई घर है और नीचे मिट्टी है, तो मिट्टी में तो पेड़ उगता नहीं है, घास भी नहीं उगता है, स्वाभाविक सी बात है। तो छाया में पेड़ उगेगा नहीं, पैनल्स के छाया में पेड़ उगेगा नहीं, ऊपर पेड़ उगेगा नहीं। तो आपने जो दिल्ली का डबल एरिया कवर किया, उसमें तो आप एक घास तक नहीं उगा सकते हैं। तो आप सोचिए, अगर भारत की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की नीड हमको सोलर पैनल से कवर करनी है, तो आप समझिए कितने एरिया में आपको पैनल्स लगाना पड़ेगा। और अगर पूरे विश्व स्तर की बात करें, तो कितने पैनल्स आपको लगाने पड़ेंगे। तो ये जो पैनल है, ये कुछ नहीं कर रहा है। एक तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ाने का काम करेगा। सबसे बड़ा तो, जैसा कि राजस्थान में देखा भी गया कि राजस्थान में पहले जो मैक्सिमम टेम्परेचर जाता था 46-47 तक जाता था, अभी 54, 55, 56 तक जा रहा है। तो ये नीड, तो ये तो स्वाभाविक रूप से दिखा है। दूसरी बात, पूरा जो कॉर्पोरेट तंत्र है, पूरा जो कंपनी तंत्र है, और जो पूरी कंपनियां हैं, अब इस पैनल्स में लग गई हैं, जमीन ले रही हैं, पैनल्स लगाने का काम कर रही हैं। कोई रोक टोक होगी नहीं, जो अपनी जमीन पे जो चाहे वो लगा सकता है। तो मैं बस इस वीडियो के माध्यम से यही अवेयर कर रहा हूं कि सोलर पैनल्स का जो कॉन्सेप्ट है, वो पृथ्वी को आग का गोला बनाने का एक हथियार है, एक शस्त्र है। जनता इसके प्रति जागरूक हो, सरकारें सचेत हों, अन्यथा यह विनाशकारी सिद्ध होगा। और हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट करने के और भी सोर्सेस हैं, हम उस पर ध्यान दें, ना कि ऐसे डिस्ट्रक्टिव सोर्सेस पे हम ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, सभी को नमस्कार।